राजधानी लखनऊ में सहाबा एक्शन कमेटी द्वारा 11 जून को 10वें जलसा आयाम दहशतगर्दी का इलाज सहाबा की गुलामी के शीर्षक से एक कार्यक्रम सुन्नी इंटर कॉलेज लखनऊ में रात्रि 9 बजे से आयोजित किया जा रहा है। सहाबा एक्शन कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल वहीद फारूकी ने बताया कि जलसे आयाम में लगभग 5000 लोगों के आने की संभावना है। प्रेस वार्ता में जैद फारूकी समेत तमाम लोग उपस्थित रहे। कॉलेज में क्या कुछ कहना चाहेंगे पहले इस कार्यक्रम के बारे में, उसके बारे में बताइए। देखिए, ये कार्यक्रम शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अमन को कायम रखने के लिए, सद्भावना बनी रहे, आपस में भाईचारा बना रहे, इसलिए ये कार्यक्रम होता है। और इसका पीछे का रिकॉर्ड आप देख लीजिए कि ये 10वां जलसा है। 2013 से शुरू किया है। 2 साल कोरोना में नहीं हुआ, पिछले साल चुनाव था, इस वजह से नहीं हुआ। और आप ये देख लीजिए 2013 के बाद से पुराने लखनऊ में कोई भी दंगा फसाद नहीं हुआ। इसका मतलब सहाबा एक्शन कमेटी इस मसले पर काम कर रही है। जैसा कि मुद्दा आपने इस बार लिया है दहशतगर्दी का इलाज, तो क्यों लिया है, क्या कुछ मकसद से इस मुद्दे को उठा रहे हैं? मेरा टाइटल, मेरा शीर्षक हमेशा यही रहा है। एक ही शीर्षक पर ये 10वां जलसा है। एक ही शीर्षक पे 10 जी, और यही एक टाइटल रहा जिसकी वजह से मैंने बार बार इस बात को महसूस किया कि मुसलमानों को हर जगह दहशतगर्दी से जोड़ दिया जाता है, जबकि मेरा कहना यह है कि ऐसे लोगों का कोई मजहब नहीं होता है। जो समाज में दहशत फैलाए उनका कोई मजहब नहीं, उनको किसी धर्म से मत जोड़ा जाए। यही मेरा मैसेज होता है कि ऐसे गंदे काम करने वाला, जो दहशत फैलाने वाला हो, जो टेररिज्म करने वाला हो, उसका कोई मजहब नहीं है। इसको मजहब से मत जोड़ा जाए। सरकार से जुड़े कुछ नुमाइंदे आएंगे? मेरा पॉलिटिकल कोई एजेंडा नहीं रहता है। सरकार हो या विपक्ष हो, कोई भी पॉलिटिकल इंसान वहां पर नहीं रहता है, कभी नहीं रहा और अब की भी नहीं रहे। जो अबकी बार का जो आपका 11 जून का कार्यक्रम है, उसका मुख्य मैसेज हो क्या लोगों को कहना चाहते हैं? शांति बनी रहे, अमन बना रहे। बहुत प्यारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं भी कई मुल्कों में गया हूँ, लेकिन ऐसा मुल्क आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ऐसा भी है कि कुछ लोगों का ये मामला है कि कितनी हसीन शहर है, कितना हसीन मुल्क है ये, इसे कैसे खराब करें। ये भी लोगों की कोशिशें रहती हैं कि हम कैसे भाईचारे को तोड़ दे, ये गंगा जमनी तहजीब को कैसे तोड़ दे। इसके लिए सहाबा एक्शन कमेटी 2013 से खड़ी। सहाबा एक्शन कमेटी के कामों के बारे में बात करी जाए तो किस तरीके से समाज में काम करते हैं? सहाबा एक्शन कमेटी समाज के हर मजलूम, परेशान, गरीब, उसके लिए खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। हालात और भी आए, कई इस तरह के हालात आए कि अब ये आंखें हैं, इसको लोग पॉजिटिव देखना चाहे पॉजिटिव देख ले, निगेटिव देखना चाहे निगेटिव देख ले, जैसी जिसकी मेंटेलिटी हो। सोचे ऐसा भी वक्त आया कि हमारे इस प्रोग्रामों को बड़ा निगेटिव देखा गया, लेकिन जब चीजें सामने आती हैं तो लोगों को अंदाजा हो जाता है। सहाबा एक्शन कमेटी 5 काम कर रही है। गरीब बच्चियों की शादी कराना, इसमें किसी भी मजहब का कोई ताल्लुक नहीं, कोई भी हो सकता है। उन घरों में जहां 2 वक्त चूल्हा नहीं जल पाता है, ऐसे 130 से ज्यादा परिवार हैं जहां हर महीने सहाबा एक्शन कमेटी राशन भेजने का काम करती है, और बिना किसी फोटोग्राफ के। तीसरा काम सहाबा एक्शन कमेटी का है, जो बच्चे हायर एजुकेशन यानी कि IIT CPMT कंपटीशन को बीट कर लिया, अब उनके पेरेंट्स के पास डॉक्टर्स और इंजीनियरिंग के लिए फीस देने के लिए नहीं है, ऐसे 12 बच्चों को सहाबा एक्शन कमेटी पढ़ा रही है। सहाबा एक्शन कमेटी जेल में मजलूम, बेसहारा लोगों को छुड़ाने का काम करती है। उसके बाद जो बेकसूर है, उसके बाद जो लोग वहां पर जुर्माना अदा नहीं कर पाते, तो सहाबा एक्शन कमेटी उनको जुर्माना अदा करके उनको बाहर निकाल के उनको घरों में भेजने का काम करती है, बगैर किसी मजहब, जात पात, मजहब, ये सब यहाँ है। इंसानियत सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम ने आपको ये बताया कि दहशतगर्दी का इलाज सहाबा की गुलामी। सहाबा आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुयायी थे, उनके साथियों में थे,
अल्लाह के नबी ने भी इंसानियत के पैगाम को आम किया, इसीलिए उन्हें रहमतुल लिल आलमीन कहा जाता है, वो पूरे आलम के लिए। लास्ट में कहूंगी, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से समाज को? हम आप पत्रकार बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मेरी कमी थी कि हम आप लोगों तक इतना अच्छे से नहीं पेश हो पाए। बहरहाल मैं चाहता हूं कि मेरी इन कमियों के साथ साथ आप लोग साहबा एक्शन कमेटी के जो भी काम है, अगर अच्छे लगते हैं तो इन कामों को आगे बढ़ाने का काम करें।